योग की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है। युज के अनुसार योग शब्द का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, और यह कहा जाता है कि योग अभ्यास हमारी व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग को व्यापक रूप से सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के कालखंड 2700 ईसा पूर्व के अमिट सांस्कृतिक उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि पूर्व वैदिक काल में भी योग का अभ्यास किया जाता रहा है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से तत्कालीन प्राचीन अभ्यासों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। इस पद्धति में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पारंपरिक योग का जनक भी माना जाता है। इसके बाद कई विद्वानों ने योग के संरक्षण और विकास में अपना योगदान दिया और अभ्यासों को लिखित रूप में संरक्षित कर समस्त विश्व में उनका प्रचार प्रसार किया। आज विश्व भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में हुए चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों में नियमित योग अभ्यास के कई शारीरिक और मानसिक लाभ बताए गए हैं। योग विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, जैसे शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क और मनोभाव। इससे योग के 4 विस्तृत वर्गों की पहचान की गई है। ज्ञान योग, जिसमें मन का उपयोग किया जाता है। भक्ति योग, जिसमें भावनाओं का उपयोग किया जाता है। कर्म योग, जिसमें शरीर का उपयोग किया जाता है। और क्रिया योग, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। योग की प्रत्येक प्रणाली जिसका हम अभ्यास करते हैं इन वर्गों के अंतर्गत ही आती है। ईश्वर की आराधना से लेकर गीता के उपदेश तक, आत्मा से लेकर शरीर और मानव मस्तिष्क की शुद्धि तक हर जगह योग है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से योग में वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को साधा जा सकता है।